धर्मनगरी उज्जैन में परंपरा अनुसार चैत्र माह में भगवान चिंतामण गणेश में मेले का आयोजन होता है। इस मेले को जतरा भी कहा जाता है। बुधवार को अंतिम यात्रा के इस अवसर पर भगवान गणेश का मावा और ड्राई फ्रूट से आकर्षक श्रृंगार किया गया। इसके बाद यहां भगवान को 56 पकवानों का भोग लगाया गया। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं दर्शन के लिए आते हैं। खास बात यह रही कि किसान यहाँ अपनी पहली फसल का कुछ हिस्सा भगवान गणेश के चरणों में अर्पित करते हैं। यह परंपरा वर्षों पुरानी है। यहाँ विवाह कराने का एक विशेष महत्व है। मान्यता है कि जो के अनुसार जिन युवक युवती के गुण नहीं मिलते हैं, यदि वे चिंतामण गणेश मंदिर में आकर विवाह करते हैं तो सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। यही कारण है कि यहाँ बड़ी संख्या में युवक युवती विवाह करने पहुँच रहे हैं। जो चैत्र मास में लगने वाले मेले होते हैं उसमें आज चैत्र मास की जतरा की श्रृंखला चौथी है और आखिरी जतरा है। इसको शाही जतरा के स्वरूप में मनाया जा रहा है और श्रृंगार भगवान गणपति का सुबह पंचामृत पूजन कर घी सिंदूर लगा करके श्रृंगार किया गया था और उसके बाद विशेष श्रृंगार आज शाही जतरा के कारण मावे और ड्राई फ्रूट से भगवान गणपति को सजाए गए हैं। जो भगवान का श्रृंगार किया है वो विशेष श्रृंगार के रूप में किया है। और इस चैत्र मास में लगने वाले मेलों में प्रतिदिन जो श्रद्धालु आते हैं उसकी अपेक्षा चैत्र के महीने में किए हुए भगवान के संकल्प भगवान तुरंत उसको पूर्ण करते हैं। इन चैत्र की जत्राओं में मांगलिक कार्य के लिए और वंश वृद्धि के लिए लोग आते हैं, मनाते हैं। और खासकर ये देहात क्षेत्र है तो किसान लोग जो अपने खेत की उपज जो निकलती है वो भगवान गणपति को पहले अर्पण करते हैं, उसके बाद अपने उपयोग में लेते हैं। तो वो भी गांव के रूप में इसको धड़ा कहते हैं, जो धड़ा भी यहाँ पर चढ़ाया जाता है। इस प्रकार से अनादिकाल से जतरा चली आ रही है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर भगवान को मनाते हैं और अपने कार्य सिद्धि की प्रार्थना करते हैं। सोसाइटी फॉर प्रेस क्लब वर्ष 2022-24 के चुनाव में पत्रकार यूनियन की भारी मतों से विजयी हुई है। पूर्व अध्यक्ष विशाल सिंह हाड़ा के विरोध के बावजूद पत्रकार साथियों ने एक बार फिर उन्हें प्रेस क्लब का अध्यक्ष भारी मतों से बनाया है। चुनाव में इस बार युवाओं को अच्छे मतों से जीतकर बाजी मारी है। विशाल सिंह हाड़ा को 235 मत प्राप्त हुए हैं, वहीं प्रतिद्वंदी उदय सिंह चंदेल को 112 वोट प्राप्त हुए हैं। प्रेस क्लब के सचिव पद पर विक्रम सिंह जाट ने 237 मत प्राप्त किए हैं। सह सचिव पद पर रवि सेन ने 197 मत प्राप्त किए हैं। सबसे अधिक मतों से उपाध्यक्ष प्रदीप मालवीय जी जीत हासिल की है। कोषाध्यक्ष पद पर जितेंद्र सिंह ठाकुर ने कब्जा किया है। पत्रकार यूनियन की कार्यकारिणी में 15 सदस्यों में से 13 सदस्यों ने जीत हासिल की है, जिसमें सबसे अधिक मत हर्ष जायसवाल को मिले हैं। कार्यकारिणी के पद पर युवा पत्रकार मनोज कुशवाहा ने 350 मतों में से 198 मत प्राप्त कर विजय हासिल की है। युवा पत्रकार में अपूर्व देवड़ा, राहुल यादव, सुमेर सोलंकी, मनोज तिलक, धर्मेंद्र, नीलेश कोयरे, अशोक त्रिपाठी, गोविंद प्रजापति, भूपेंद्र भूतड़ा, संजय शुक्ला, विश्वास शर्मा ने जीत हासिल की है। चुनाव परिणाम के बाद देर रात तक प्रेस क्लब के सदस्यों का स्वागत शहर के लोगों के द्वारा किया गया। प्रेस क्लब अध्यक्ष विशाल सिंह हाड़ा ने कहा कि यह जीत प्रेस क्लब के साथियों की जीत है। जो 21 साथी चुने गए हैं वे पत्रकार हित में काम करेंगे। मैं अध्यक्ष पद पर विशाल सिंह हाड़ा, उपाध्यक्ष पद पर प्रदीप मालवी, गणपत सिंह चौहान उपाध्यक्ष पद पर, विक्रम सिंह जाट सचिव पद पर, जितेंद्र सिंह ठाकुर कोषाध्यक्ष पद पर, रवि सेन संयुक्त सचिव पद पर निर्वाचित घोषित हुए हैं। कार्यकारिणी के 15 सदस्य क्रमशः हर्ष जायसवाल, मनोज तिलक, भूपेंद्र भूतड़ा, मनोज कुशवाहा, सुमेर सिंह सोलंकी, अपूर्व देवड़ा, धर्मेंद्र भाटी, नीलेश राव खोयरे, राहुल यादव, प्रणव नागर, विश्वास शर्मा, संजय शुक्ल, अशोक त्रिपाठी, गोविंद प्रजापति और विकास शर्मा निर्वाचित हुए हैं। पैनल में बहुमत तो कौन से पैनल आगे आई है, इसका थोड़ा सा बताइए। पैनल पत्रकार पैनल इसमें बहुमत हासिल किया है उन्होंने, है ना। देखिए, ये आज मेरे अकेले की जीत नहीं हुई है, पूरे प्रेस क्लब की जीत हुई है, पत्रकार साथियों की जीत हुई है। इतने विरोध के बाद जीत हुई है कि मैं समझता हूँ कि ये आप सबका प्रेम और प्यार मोहब्बत ही है जिसके कारण मैं आज इस मुकाम पर हूँ। मैं वादा करता हूँ कि इस बार जो भी हम सब साथी 21 साथी जो आप लोग चुन रहे हैं, जो हमें सदन में भेज रहे हैं, ये सभी पत्रकार हित में काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।
देखिए, ये हमारी जीत नहीं है, हमारे सभी पत्रकार साथियों की जीत है। जो हमारे 360 पत्रकार साथी हैं जिन्होंने अपना विश्वास हम में जताया है और हमें एक और बार काम करने का जो मौका दिया है, उन सबकी जीत है। हम आगे प्रयास करेंगे कि उनकी कसौटी पे हम खरा उतरें और अच्छे से अच्छा कार्य कर पाएँ। मैं युवा पत्रकार साथियों को जोड़ा था और युवा पत्रकार साथी जो इस प्रेस क्लब से जुड़े हैं उनको हमारी कार्यशैली बहुत पसंद आई है और उन्होंने हमें अवसर दिया एक बार काम करने का और प्रचंड बहुमत से जीत हुई है। लेकिन हर साल की तरह, हर बार की तरह हम जो एक दिन का चुनाव होता है और अगले दिन हम सब साथी मिलकर एक साथ फिर आगे कार्य के लिए और बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से आने वाला जो दिन है उसमें हम सभी जो विजय नहीं हो पाए हैं और जो विजय हुए हैं सब मिलकर इस प्रेस क्लब के लिए आगे काम करेंगे। बेगमपुरा स्थित मकान में 3 युवकों द्वारा लैपटॉप और मोबाइल की मदद से आईपीएल का सट्टा संचालित किया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर महाकाल पुलिस ने दबिश देकर तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लैपटॉप, मोबाइल सहित नकदी बरामद किए हैं। टीआई मुनेंद्र गौतम ने बताया कि बेगमपुरा में रहने वाले तरुण यादव के घर आईपीएल का सट्टा चल रहा था। मुखबिर से मिली सूचना के बाद देर रात पुलिस टीम ने उक्त घर में दबिश देकर यहां से हेमंत पिता राजेंद्र मालवी निवासी पटेल नगर, विजय पिता जगदीश निवासी ग्यास का बाड़ा काजीपुरा और दीपक पिता सत्यनारायण भावसार निवासी बेगमपुरा को गिरफ्तार कर इनके पास से एक लैपटॉप, एक रंगीन टीवी, 7 मोबाइल, सट्टे की पर्ची और 5,700 रुपए नगद जब्त किए हैं। उक्त युवक मकान मालिक तरुण यादव के दोस्त हैं। इनके पास से 33,000 रुपए से अधिक का सट्टे का हिसाब भी मिला है। पुलिस गिरफ्त में आए बदमाशों ने बताया कि कल बेंगलोर चेन्नई का मैच चल रहा था, जिसमें बनने वाले रनों, बॉलिंग, चौके और छक्कों के अलावा खिलाड़ियों पर भी लोगों का सट्टा लगाया जा रहा था। मोबाइल पर बुकिंग की जाती और ऑनलाइन ही लोगों को खाते में पेमेंट भी किया जाता है। क्रिकेट में होने वाले हर काम के अलग अलग डेट निर्धारित है, जिन्हें सट्टा लगाने वाले ही तय करते हैं। ये कल रात को आईपीएल का जो मैच चल रहा था उस पर रंगबावड़ी क्षेत्र से एक मकान से सट्टा पकड़ा, जिसमें 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों के पास से एक टीवी, एक लैपटॉप और 7 मोबाइल बरामद हुए। नकदी 6,000 रुपये बरामद हुए। लगभग 3 लाख रुपए का हिसाब किताब बरामद हुआ है। आरोपियों को किससे कहां से लाइन लेके काम कर रहे थे उसके संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। आगे देखते हैं और कहां से क्या किस किस की संलिप्तता उसकी जाँच की जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ने अपने उज्जैन प्रवास के दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर भूत भावन बाबा महाकाल के दर्शन किए। पूजन श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के सदस्य एवं पुजारी पंडित प्रदीप गुरु द्वारा संपन्न कराया गया। सांसद अनिल फिरोजिया एवं श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक गणेश कुमार धाकर द्वारा स्मृति चिन्ह, प्रसाद व दुपट्टा भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान एडीएम संतोष टेगोर, सहायक प्रशासक मूलचंद जुनवाल आदि उपस्थित थे। महाकालेश्वर भगवान के यहाँ तो मैं पहले से ही आता रहा हूँ, आज भी दर्शन किए हैं और जब भगवान की उनकी इच्छा हुई, उनका आशीर्वाद हुआ तो यहाँ पहुँचा हूँ। और हमने पूरे प्रदेश के लिए, हमारे सुख शांति के लिए, तरक्की के लिए, उनके लिए प्रार्थना की है। और साथ ही साथ अभी हमारा चुनाव भी समाप्त हुआ है, चुनाव पूरा हुआ है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड समेत चारों राज्यों में प्रचंड भाजपा की सरकार आई है और उनके नेतृत्व में हमारा भारत विश्वगुरु बनेगा। उत्तराखंड हमारा राज्य जो है हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनेगा। और प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा है कि आने वाले जो दशक है ये उत्तराखंड का दशक होगा। मैं भगवान महाकालेश्वर से, सभी देवताओं से, सभी भगवान से सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला समय ये हम सबके लिए अच्छा हो, हमारा राज्य आगे बढ़े, हमारा देश आगे। सर चुनाव के लिए सर क्या कुछ आपने कोई सीट तय की है, तो कहाँ से लड़ने वाले हैं? नहीं, अभी बहुत सारी सीटों का है, देखते हैं जहाँ पर भी ठीक होगा और पार्टी का हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। सर दिग्विजय सिंह जिस तरह से लगातार यहाँ पर जो है ट्वीट कर रहे हैं, गलत ट्वीट करने पर उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है, क्या कहना है सर इस तरह की वो जिस तरह से यहाँ पर वो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता
हमेशा से केवल एक ही बात करते रहे हैं, हमेशा तुष्टिकरण की बात उन्होंने की है, हमेशा उन्होंने देश में जब ऐसा वोट बैंक की राजनीति की है, वोटों के लिए देश के साथ समझौतों पर समझौते किए। आज भी जो है अब धीरे धीरे कांग्रेस समाप्त हो रही है, हर जगह समाप्त हो रही है, पूरे देश से कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है।